हेलो जी, सभी को नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। मेरा जो पहला वाला वीडियो है, उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं। लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी आ रहा है, मुझे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने तो यूट्यूब चैनल के ऊपर ही उन्होंने कमेंट किया है, मिस्टर अमित, मैं नाम भी दे देता हूँ उनका। यहाँ तो दे सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब में तो उनका नाम आ ही जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे कल मेरे एक मित्र लगा लो, मैं तो मित्र ही बोलता हूँ सबको। तो मेरे जूनियर थे कहते ऑफ़िस में, तो उनका मुझे फ़ोन आ गया, कहता है कि विजय भाई मैं ना थोड़ा-सा परेशान चल रहा था इन्हीं सब चीज़ों को लेके, ऑफ़िस के स्ट्रेस को लेके। और ऐसे ही मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहा था, तो आपका स्टेटस मैंने देखा, तो मैंने एकदम देखना शुरू किया वीडियो। फिर मैं देखते चला गया, पूरा वीडियो मैंने देख डाला। कहता मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मतलब थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स सा फ़ील हुआ, थोड़ा अच्छा सा फ़ील हुआ। थोड़ा मतलब मैं बहुत प्रेशर लेके बैठा हुआ था। तो अच्छी बात है, चलो मैं बहुत शुक्र करता हूँ ईश्वर का यार कि अगर अब मैं ऐसे बोलने से, मैं कॉलेज में भी बोला करता था ये बात कि अगर मेरे से बोलने से ही किसी का भला हो जाए, अरे क्या जाता है अपना यार, अपना तो कुछ नहीं जाता हूँ। मुझे तो वैसे ही बोलने की बहुत अच्छी आदत है, मुझे आदत है बोलने की सीरियसली, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना, समझाना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ गया तो है नहीं, मुझे सिर्फ़ बोलना तो है और सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अच्छा लगा मुझे, मैंने भगवान का बड़ा शुक्र किया। तो उसने मुझे बोला ऐसे कि मैं थोड़ा परेशान था और मैं ये सेम कंसर्न के ऊपर कई दिन से सोच रहा था कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैंने उसको फिर थोड़ा मैंने उसको बताया भी, मैंने उसको बोला भी, मैं कहा देख भाई समझ बात को कि जैसे मैंने वीडियो में भी बोला था कि जो मैनेजर है यार वो तुम्हारी पोज़ीशन से ही निकल के गया होता है। एक बारी वो बैठा होगा वहाँ पे, वो आगे बढ़ गया होगा, फिर तुम आगे हो गए, अब तुम आगे बढ़ जाओगे, ये प्रक्रिया चलती रहती है, साइकिल है ये। तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा देख यार उसको समझने की कोशिश कर, थोड़ा-सा उसको थोड़ा कोऑपरेट कर। देख यार वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है। देखो यार, मैनेजर भी कोई पर्सनल काम नहीं कर रहा भाई, वो भी ऑफ़िस का ही काम कर रहा है, तुम भी ऑफ़िस का काम कर रहे हो। जब तुम दोनों ऑफ़िस का काम कर रहे हो, जैसे बहुत आपने कहीं सुना होगा ये बुक्स में लिखा होता है यार, ये बिज़नेस-विज़नेस की कि क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, सभी को ऑर्गनाइज़ेशन के गोल्स के लिए काम करना चाहिए, ऐसा होता है ना आपसे? तो ज़ाहिर-सी बात है जो मैनेजर है या तुम्हारा जो सीनियर है, मैनेजर मतलब मैनेजर नहीं, मैनेजर मतलब जो भी आपका सुपरवाइज़र है, जो भी सीनियर है आपका जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो क्या कहते हैं, इससे मुझे एक बात याद आई। कल मुझे मेरे एक पुराने मैनेजर है, उनका फ़ोन आया था, कहता है यार ऐसे मत बोल कि मैनेजर तेल लेने गया। मैंने कहा वो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप मतलब परेशान मत हो यार अपने सीनियर्स की बात सुन के, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था। मैंने उनको बोला सर कि आपका भी तो मैनेजर होगा, आप ही खुद बोल दो कि आपका मैनेजर तेल लेने गया, ऐसे करके। तो वो थोड़े से मतलब खुश हुए काफ़ी इस चीज़ को देख के। और मुझे काफ़ी मतलब बोल रहे थे कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा वीडियो देख के। तो चलो मैं दोबारा बात उसी बात पे आता हूँ। तो क्या कहते हैं, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा देख समझने की कोशिश कर कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल ही एक है और हम आप तू भी, तेरा मैनेजर भी, तेरा और ऊपर का सीनियर भी, तेरे नीचे के जूनियर भी, सभी एक चीज़ पे लगे पड़े हैं। तो जब चीज़ ही एक ही है, तो फिर म मनमुटाव की तो भावना रहनी नहीं चाहिए। मगर होता है कई बारी, क्योंकि क्या होता है देखो यार, हम सब ना ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम थक जाते हैं काम करते-करते, परेशान हो जाते हैं और लगता है हमें कि यार अब नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे, या फिर हमें ना बहुत अच्छी बात बोली थी मेरी वाइफ़ ने, मुझे बोला था कि मुझे बोला उन्होंने एक चीज़ कि यार हमें ना मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम बिना मोटिवेशन के क्यों नहीं काम करते? यार ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, हम इसके ऐसा हो नहीं सकता कि हम बिना मोटिवेशन के काम करें। इसके लिए मैं एक नई वीडियो अलग से बनाऊँगा, पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके बारे में। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा देख समझने की कोशिश कर भाई कि प्रैक्टिकल रह, प्रोफ़ेशनल रह। कॉल ऑफ़िस के गोल के लिए काम कर, मैनेजर के गोल के लिए काम मत कर। ना ही मैनेजर तुझे को तेरा पर्सनल काम करवा रहा है। वो बेचारा क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भई जो ऑफ़िस का काम है, जो ऑफ़िस के एसएलएस है, जो लीड्स है, जो टारगेट्स है वो अचीव करने हैं, दैट्स ऑल। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ना ह्यूमन बिहेवियर की तरह क्या होता है कि हम ना हर बंदे की क्षमता है। हम काम कर भी पाते हैं, नहीं भी कर पाते हैं। मेरा अपना ऐसे मानना है कि अगर मान लो मैं मतलब मन से बिल्कुल सही हूँ, तो मैं जिस काम को करने की कोशिश करूँगा उसमें 100% दूँगा। मगर हर एक बंदे का 100% अलग होता है। मेरा 100% हो सकता है कि अलग हो, आपका 100% अलग हो। चाहता मैं भी हूँ, चाहते आप भी हो। हो सकता है कि आपका सीनियर भी वही चाहता हो, आप भी वही चाहते हो।
सीनियर का दिल भी बिल्कुल साफ है, वो भी बेचारा काम कर रहा है, जुटा पड़ा है। उसकी बॉडी अलग है, उसका स्टेमिना अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। आपकी एनर्जी अलग है, आपका स्टेमिना अलग है भाई। तो आपका जो काम है ना, जिसे आपने मानो बहुत, आपने आपने कहा कि मैंने तो बहुत कर दिया भाई, मैंने बहुत कर दिया। तो वो बहुत आपका 100% है। अब उसका जो 100% है यार, वो अलग है। उसकी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो अलग है। तो यहाँ मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मार देती है बंदे को। उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है, आपकी एक्सपेक्टेशन अलग है। मैंने ना बहुत टाइम पहले, काफ़ी साल हो गए, किसी बंदे को ये बात बोली तो मुझे याद आ गई, बात करते करते मैं बताता हूँ यार। जैसे ना, अ, जैसे मान लो किसी कंपनी में, कैसे बताऊँ, चलो बता दो, खुल के बता दो चलो। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता था, मैं एक कंपनी में काम करता था स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे ना कभी इन्वॉइस प्रोसेसिंग होती है, अकाउंट होता है, तो अकाउंट्स में इन्वॉइस प्रोसेसिंग होती है। तो मैंने नया नया ज्वाइन किया था मैंने। तो बड़ा एक होता है ना एनर्जेटिक, कि ये करना वो करना, फाड़ देना, पता नहीं क्या कर देना है। तो मैंने हमारी ट्रेनिंग हुई, 2-3 महीने तो ट्रेनिंग हुई हमारी। फिर हमें काम पे रखा गया, मतलब जो हमारी पोजीशन थी, जो हमारी टीम थी, वहाँ पे अलाइन किया गया। तो वहाँ पे इन्वॉइस आते थे, एसएपी का सॉफ्टवेयर होता था, और डीएफएम होता था, एक डेटा फ्लो मैनेजमेंट ऐसे करके कुछ का उसकी फुल फॉर्म थी। तो उसमें क्या होता है, डीएफएम से देख के इन्वॉइस प्रोसेस करने होते थे। तो मोटा मोटा वो टाइपिंग का और आपके फोकस का काम था सारा सारा, कि आपको देखना है कि सही इन्फॉर्मेशन जा रही नहीं जा रही। आपने करेंसी, आपने डेट वेट, ढिंका फलाना, ये सब कुछ उसमें जो नॉर्मल की बेसिक चीज़ें वो आपने ठीक करी नहीं करी। होता क्या था, जैसे जो सीनियर जो होते थे वो चालू होते थे। चालू इन द सेंस कि उनको पता होता था कि यार कैसे काम करना है। चालू मतलब कि दे नो डैट कि यार कैसे काम कराए बच्चों से। तो बोलते थे कि चलो यार अच्छा काम करो, और करो इन्वॉइसेस और करो। जैसे मान लो टारगेट क्या होता था, 70-80 का, 100 का। तो कई बार हमारे में से कोई चीता होता था, तो वो क्या करता था, उसने 120 मार दिए इन्वॉइस, और वो बहुत खुश है। वो बहुत खुश है कि उसने 120 इन्वॉइस मार दी है। अब होता क्या था कि यार देखो, मैनेजर शाना है, मैनेजर बहुत चालाक है, मैनेजर बहुत तेज है, स्मार्ट है। मैनेजर तुम्हारी पोजीशन से निकला है, तुम्हारी सीट से निकल के गया आगे। अब उनको लगता है कि यार ये तो बात आई एफिशिएंसी की, क्षमता की। जब एक बंदा 80 मार रहा है और दूसरा बंदा 120 करके दे रहा है, तो इसका मतलब क्षमता 120 की है, 80 की नहीं है। 80 में तो वो रिलैक्स मार रहा है, मौज मार रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, ऐश कर रहा है। क्षमता कितने की है? 120 की। किसने बताया? किसने बताया जाके मैनेजर जी को कि मैनेजर जी हमारी क्षमता 120 है? किसी ने नहीं बताया, हमने बताया। कल बताया था ना, ये लिखा है व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम डैश है। तो सामने वाला बंदा पढ़ता कि अरे ये तो यही है। बात समझ आ रही है? तो भाई नेक्स्ट डे टारगेट बढ़ गया, जाहिर सी बात है। टारगेट बढ़ गया, टारगेट ज़्यादा हो गया। तो टारगेट ज़्यादा हो गया, सब पूरे ऐसे काम गए कि ऐसे कैसे। हम फिर तो सारी चीज़ें, आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेगी ना, आपको ब्रेक कम करने पड़ेगी, चीज़ें कम करनी पड़ेगी। तो सब उसको घूर रहे, बंदे को जिसने 120 मारे थे। तो उसको बोल रहे थे यार ये तो सही है। मगर हुआ क्या, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली होता है कि हर एक के अंदर ना एक कंपटीशन की भावना होती है। सत्य बात है, ऑफिस में सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि नहीं नहीं, हम सब पीछे इसको पकड़ के पीछे कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। उसने 120 मारे थे, दूसरे के अंदर से आग जल गई, मैं दिखाने के लिए सीनियर्स को कि भैया मैं तो इससे भी तेज हूँ। बंदा खेल गया वो, उसे मार दिए हैं 150 के करीब, पता नहीं 140 के करीब मारे थे उसने। तो 120 से ऊपर ही निकल गया। तो मैनेजर को समझ आया कि भाई, समझिए, तो भाई मैनेजर समझ गया कि इनसे काम कराने का तरीका कैसा होता है इनको। फिर उसके बाद चला भाई कंपटीशन। फिर हुआ नंबर्स के ऊपर प्राइस का गेम। प्राइस इन द सेंस कि कूपन्स मिलते थे, कुछ भी चीज़ें होती थी ऐसे, प्राइस का गेम। और फिर मैं बताऊँ, सच में एक दिन ऐसा भी आया था, हैरान हो जाओगे यार। 80-80 मारने वाले लोग 250-250, 300-300 इन्वॉइस मार के जा रहे थे। 250 इन्वॉइस, 300 इन्वॉइस, समझते हो 80 से कितना गुणा हो गया जाता वो। और ये क्या चीज़ थी, क्या चीज़ थी ये? लालच। देखा जाए तो लालच ही है, जाहिर सी बात है। इसको मोटिवेशन कह लो तुम लोग इंग्लिश में।
हाँ, वो तो है तो लालची, बंदा लालच की वजह से कर रहा है, तो क्षमता से ऊपर निकल रहा है और वो कर रहा है और वो करके दिखा भी रहा है, और जाहिर सी बात है उसने कर भी दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, करके दिखा। 80 इनवॉइस प्रोसेस करने वाला बंदा भाई साहब जो 250 मार रहा है इनवॉइसेज, तो वही तो बंदा है। कोई अलग से बाहर से उसको अलग थोड़ी आत्मा आ गई उसके अंदर, बंदा तो वही है, मगर वो पहले 80 करता था, वो 250 मार रहा है। क्यों? क्यों? मोटिवेशन। जो बैक एंड से उसको जो पुश हुआ है ना कि भाई मेरे टेंशन मत ले, तेरे नाम की जो वो है ना क्या कहते हैं, कूपन्स होते थे, कूपन इशू हो जाएगी, टेंशन मत ले। तो कूपन अच्छे होते थे, शॉपर स्टॉप था एक नोएडा में, पता नहीं अभी भी होगा शायद, तो शॉपर स्टॉप्स के कूपन होते थे, तो वहाँ जाके आप शॉपिंग कर सकते थे। तो बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा शोरूम है वो, बड़ा कॉस्टली, महंगा है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे होता था। तो मुझे एक चीज़ समझ आई, मुझे समझ आई कि बंदे की जो क्षमता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा होती है। सत्य बात है। जितना वो करंट में कर रहा होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा उसकी क्षमता होती है, फैक्ट है, पक्की बात है। बातें पता क्या होती है, बात है यहाँ का खेल। अब इसको अगर रिलेट करूँ मैं पहले वाले से, तो यार जब मैनेजर आपसे या आपका सुपरवाइज़र, सीनियर आपसे अगर एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि थोड़ा-सा ऊपर हो जाओ, तो हमको पता है क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम क्या होती है कि ये नहीं आ रहा होता फिर। अगर ये उसमें आ जाए, मैनेजर ये बोल दे कि यार टेंशन मत ले तू, इतना कर तो इतना मिल जाएगा, फिर तो बंदा दौड़ ले, फिर तो मिलकर सिग्नल जाए। होता नहीं है हर जगह। होता है कि आज के टाइम में प्रेशर होता रहता है, मॉनिटरी टर्म नहीं हो पाती, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये आपकी जॉब का पार्ट है। मगर देखो सर्वाइवल मोड के लिए क्या करना पड़ता है, करना तो पड़ता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको थोड़ा सा अपना मोड आगे करना चाहिए। मगर मेरा पर्सनल ये कहना है, ये मुझे बहुत टाइम पहले किसी ने एक बात बोली थी, और देखो ये यूट्यूब का वीडियो है, सोशल मीडिया पे जाएगा, सब लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं वही बात बोलता हूँ जो जेन्युइन होती है, जो सही लगती है। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको। कहीं पर भी ना, कहीं पर भी अपना 100% नहीं देना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। कहीं पर भी अपना 100% नहीं देना चाहिए, या फिर 100% को बचा के रखना चाहिए, और धीरे 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 देना चाहिए। क्यों? तभी तो की ग्रोथ दिखाई देगी। ग्रोथ कहाँ से दिखाई देगी? जाती है 100%। अच्छा एक लॉजिकल बात बताना और प्रैक्टिकल बताना मुझे सोच के। मान लो मेरी ना क्षमता है, और मेरी क्षमता है कि 100% क्षमता होती है सबकी, और मान लो मैं डे 1 पे गया, खेल गया, और अपनी क्षमता का पूरा 100% मैंने निकाल दिया। भाई साहब बॉडी तो है ये, बॉडी तो है, माइंड ही तो है। माइंड में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अच्छे दिन भी लगते हैं, बुरे दिन भी लगते हैं, बंदा मोटिवेट भी होता है, डीमोटिवेट भी होता नहीं होता। एक दिन तो मैंने उखाड़ दिया, और दूसरे दिन मैं किसी चीज़ को लेकर टेंस था, तो मैंने जो काम किया वो नहीं कर पाया पूरा उतना जितना मैंने लास्ट डे में किया था। जब लास्ट डे का काम मेरे आज के काम के मैच नहीं करेगा, या तो ऊपर होगा नीचे होगा, तो जाहिर से बता, अगर माइंड सेट ठीक नहीं है तो नीचे होगा। तो भाई नीचे होगा तो मेरा जो ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ जाएगा, और जब मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो मेरा मैनेजर या मेरा सीनियर, मेरा जो भी सुपरवाइजर होगा, मुझे बोलेगा यार तुम्हारा यार परफॉर्मेंस जो है ना सही नहीं चल रही है। अब उसको कौन ये बताएगा कि मैंने पहले दिन में आके अपना 100% दे दिया। अब उसके लिए वो 100% नहीं है भाई, उस वो तो हमेशा आपको इंकरेज करेगा काम करने के लिए, और आप आते अगर 100% डाल दोगे, तो 100% से ऊपर क्या करोगे? 100% से ऊपर कुछ नहीं होता भाई, वो कहने की बातें होती है। 200% वो कहने की बातें होती है। बंदा भी क्षमता के अनुसार तो काम कर पाएगा। मैं एक भारी पत्थर को उठा सकता हूँ, तो मैं उस भारी पत्थर को मान लो मैंने उठा लिया, अब उसके बाद मैं दूसरा पत्थर 2 रख दिए, उठा थोड़ी पाऊँगा यार, कमाल थोड़ी, ऐसे थोड़ी हो। श्री कृष्ण जी ने चितनी उंगली से गोवर्धन उठा लिया था, वो श्री कृष्ण जी है भगवान, बाकी लोग उठा लेंगे? नहीं उठा सकते ना, तो फिर वो अपनी क्षमता के अनुसार उठाएँगे। तो इसलिए अपना 100% कभी नहीं देना चाहिए। धीरे 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 अपना 100% देना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके अंदर ना एक अच्छी वाली भावना भी जागृत होती है कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। लोगों को भी लगता है भैया तो इम्प्रूव कर रहा है, ये तो चढ़ रहा है ऊपर, ये तो करा जा रहा करा जा रहा करा जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली क्या है कि एक तो 100% नहीं देना स्टार्टिंग में, धीरे धीरे देना है, और दूसरा सामने वाले को नहीं बताना यार, ठीक है, कि तुम क्या हो। रिलैक्स होके आराम से धीरे धीरे चीज़ें खुलनी चाहिए, धीरे धीरे चीज़ें पता लगनी चाहिए। धीरे धीरे चीज़ें पता चलती है तो सामने वाला बंदा इम्प्रेस होता है। अगर एकदम से सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी तो चीज़ें चेंज जाएगी। हाँ, मगर अपना व्यक्तित्व ऐसा रखना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा प्रोफेशनल रहो। जो मैंने पहले वीडियो में बिल्कुल क्लियर बोला था कि भैया आप ऑफिस का काम करने जा रहे हो, घर का काम करने नहीं जा रहे, किसी का पर्सनल काम करने नहीं जा रहे। तो ऑफिस का काम करने, सारे ऑफिस का काम करने ही बैठे हैं, तो पर्सनल रंजिश किस चीज़ से?
भाई वो भी ऑफिस का काम कर रहा है, मैं भी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कि वो अपने घर का काम कर रहा है या वो मुझे अपने घर का काम करवा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो बात ही खत्म होगी फिर तो। बात समझ आ रही है? तो प्रोफेशनल रहना दूसरा। दूसरा, अपना पूरा पूरा 100% कभी भी आते नहीं देना, धीरे धीरे देना, धीरे 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 दोगे ना, आपकी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। आप बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि 100% के बाद आप 101 नहीं कर सकते भाई, है ही होता ही नहीं है, ये कहने की बातें होती है सारी। ठीक है ना? अगर आप जाओ कहीं पे अपना 50 दो या 60 दो या 70 दो, फिर 80 दो, फिर 90 दो, फिर लगेगा भाई बंदा तरक्की कर रहा है। यहीं पे ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे मिलती है? ग्रोथ ऐसे ही मिलती है। बात समझ आई? ठीक है। और बस नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, देखते क्या रहता है उसके अंदर। और कोई क्वारी तो मुझे बता देना। मुझे चाहे चाहे अगर ज़्यादा लग रहा है तो मुझे इसी में ही, जैसे मैंने कल कहा था मैं ईमेल आईडी डालूंगा, मैं डाल नहीं पाया, तो इसी के अंदर ही मुझे कमेंट करके डाल सकते हो आप इसके अंदर। तो फिर लेट्स सी, देखते हैं मैं इसको कितना रिजोल्व कर पाऊंगा। और हाँ, दूसरा एक चीज़ हो, मोटिवेशन के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊँगा, देखते हो उसमें क्या मैं बता सकता हूँ। और कोशिश करना कि खुश रहा करो यार। जीवन बहुत सरल है, देखो सरलता से जीना है, आराम से रिलैक्स होके, किसी से कोई रंजिश नहीं रखनी। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं मानता हूँ अपने जीवन के अंदर, कि भैया लोगों को ना माफ़ करना सीखो। जब आप लोगों को माफ़ करना सीख जाओगे ना भाई साहब, सत्य बता रहा हूँ मैं। और मैं हमेशा ना, मेरा ना बड़ा एक सिंपल सा फंडा है, ये मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं कई लोगों को बात बताता हूँ, मैं ऐसी बातें बोलता ही नहीं हूँ जो मैं खुद नहीं करता। करता हूँ तो बताता हूँ, करके देखता हूँ पहले, खा के देखता हूँ पहले गुलाब जामुन कैसा है, फिर बताता हूँ कि उसका स्वाद कैसा है, बिना उसके नहीं। मैंने एक करके देखा है। आप जीवन में लोगों को माफ़ करना सीखो भाई साहब, इतना मस्त मज़ा आता है, इतना रिलैक्स होता है, टेंशन नहीं होती। क्योंकि मैंने तो माफ़ कर दिया, अब तू जाए अपना भाड़ में तेल लगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसे से करो आप, नहीं तो मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया, तेरा कर्म तू देखे, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई। और एक बात ध्यान रखना डांट लो, सत्य बात है, बंदा ना बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है, मगर कर्म से ऊपर नहीं भागता। कर्म से तेज नहीं भाग सकता वो, उसका कर्म हमेशा उससे आगे ही रहेगा। सत्य बात है। तो चिल रहो। कोई तुम्हारा बुरा करके जा रहा है ना, चिल चिल, तुम उसका बुरा मत करो। तुम उसका बुरा करोगे तो लाड़ लो बस फिर। और वो तुम्हारा बुरा करके जा रहा है ना भाई, वो कहीं नहीं जाएगा। देख लेना, वो जीवन में कहीं ही नहीं जाएगा, वो आपको वापस आके मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास दोबारा चांस आएगा उसको बुरा करने का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप नहीं करोगे तो उसका कर्म उसको मारेगा। मैं बहुत अच्छी लाइन बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बोलते हुए, कि ईश्वर ईश्वर कभी किसी को नहीं मारता भाई। ईश्वर का दुश्मन थोड़ी है आपका, उसको क्या लेना देना उनको, कोई दिक्कत नहीं है उनको। चिल। बंदे को जब भी मारता है ना, उसको खुद का कर्म ही मारता है। ध्यान रखना, बंदे को जब भी कोई मारेगा, उसको खुद का कर्म मारेगा, उसको कोई नहीं मार सकता दुनिया के अंदर। आप जो कुछ भोगोगे अपने कर्मों के हिसाब से भोगोगे। गीता में तो ये लिखा है, श्री कृष्ण जी भी तो यही मानते हैं। तो फिर ठीक है, डन। तो खुश रहना है, मौज से रहना है, एंजॉय करना है, खाना पीना है, ऐश करना है, और मस्त रहना है। और एक बात और, सभी के लिए जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी भाई, किसी को भी, किसी मतलब किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो भाई, तुम्हें लगे कि यार ये तो बस फंस गया मैं, तो अब तो सॉल्व नहीं हो सकता भाई, टेंशन मत लेना। फ़ोन नंबर मेरा इसमें नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर डालूँगा तो फिर मेरी एसएससी हो जाएगी, समझ रहे हो? मुझे फ़ोन ही आता रहेगा, मैं सो ही नहीं पाऊँगा। फिर मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। ईमेल आईडी डालूँगा मैं, तो ईमेल आईडी पे अपना ईमेल कर देना। कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि कोई नाम वाम शेयर नहीं होगा, कोई चीज़ शेयर नहीं होगी, बस हाँ जो उनकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना। और एक बात और भाई, अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना कि सुसाइड वुसाइड करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, भाई थारा भाई जोगिंदर तो नहीं है ये, ठीक है? मगर तुम्हारा भाई विजय यहीं पे ही है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कट दे की ईमेल मार देनी है मुझे, ईमेल चेक कर लूँगा मैं, देख लूँगा उस पे क्या है, उससे वीडियो बना दूँगा, वीडियो देख लेना, चिल रहना। और एक बात ध्यान रखना, जीवन बड़ा ही अनमोल है भाई, बहुत अनमोल है। इनको ये बेकार की बातों में खराब मत करो यार, चिल रहो, ठीक है? ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो, सब अच्छा होगा। डन। करें बंद ये वीडियो भी अराउंड, मैं टाइमिंग आता रहता है ना वहाँ पे, तो वहाँ देखते रहता हूँ। तो ये 20 मिनट की हो गई है, ठीक है? बाय बाय, डन। और ख्याल रखो अपना, मुस्कुराते रहो, खाओ पियो, ऐश करो।